सूरज तलू होते ही हमारी आँख ख्वाबों से बेदार होती है और आँख बेदार होते ही हम अपने रोज़मर्रा की मेहनत और काम की तैयारी शुरू कर देते हैं। हमें इस बात की जल्दी होती है कि जल्दी से नाश्ता किया जाए कि कहीं हम अपने काम से या अपने ऑफिस से लेट ना हो जाएं। नाश्ता करते ही हम अपने काम पे चल देते हैं और फिर दोपहर के वक्त हम दोपहर का खाना नोश करते हैं। चंद घड़ी दोस्तों के साथ गपशप करते हैं और फिर अपने काम में मगन हो जाते हैं। फिर हम अपने काम से छुट्टी करके घर पहुंचते हैं और फिर फ्रेश होकर बच्चों या घर वालों के साथ वक्त गुजारते हैं या अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने फिरने निकल जाते हैं। फिर शाम का खाना खाकर टीवी देखते या मोबाइल में मसरूफ़ हो जाते हैं और फिर अपने बिस्तर पर लेटकर अगले दिन या हफ्ते या महीने के कामकाज और मसरूफियात के मुतालिक सोचना शुरू कर देते हैं और इन सोचों में ही फिर दोबारा नींद में गुम हो जाते हैं। लेकिन अजीज़ों, हमारा एक इंतहाई करीबी दोस्त, हमारा साथी, हमारा रहनुमा, हमारा मददगार, हर मुश्किल में साथ देने वाला, तूफ़ानों से निकालने वाला, हमारा साथी, हमारा रहबर देखता ही रह गया कि हमने ना उससे कोई बात की, ना उसकी सुनी और ना अपनी सुनाई। वो सारा दिन हमारे साथ साथ रहा लेकिन हमने एक बार भी उससे बात नहीं की और फिर जब हम दोबारा नींद में गुम हुए तो वो फिर भी हमारे पास ही रहा कि शायद अगली सुबह ही हम उससे कोई बात करें, उसकी सुने और अपनी सुनाएं, लेकिन नामुमकिन। प्यारे अजीज़ों, इस आयत मुबारका में हमारा साथी, हमारा खुदावंद यस्सु सिर्फ़ अपने शागिर्दों को ही नहीं बल्कि आज के इन दिनों में हमसे भी फरमाते हैं, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। पूरे 6 दिन हम कामों में गुजार देते हैं और जब सब्बत का पाक दिन आता है तो इस दिन में भी हमारे पास इतना वक्त नहीं होता कि हम चर्च जाकर मुकम्मल इबादत कर सकें। कुछ अजीज़ तो बस कलाम शुरू होने के वक्त चर्च जाते हैं और कुछ कलाम के भी आधे या आखिरी हिस्से में, ताकि ज़्यादा देर चर्च में गुजारना ना पड़े, क्योंकि हमने अपने दुनियावी काम जो करने होते हैं इससे पहले कि सब्बत का दिन या इतवार का दिन आए, हमने बहुत से काम पहले ही तरतीब कर लिए होते हैं कि हमने इतवार के दिन फ़लाँ काम करना है, फ़लाँ जगह जाना है, फ़लाँ अजीज़ के पास जाना है, हमने ये भी काम करना है, हमने वो काम भी लाजमी करना है। हमने सारे काम तरतीब कर लिए होते हैं। लेकिन अजीज़ों, क्या हमारे पास खुदाम यस्सु के लिए कोई तरतीब नहीं? हमारे खुदाम यस्सु के लिए कोई वक्त नहीं कि हम उसकी इबादत के लिए भी कुछ वक्त तरतीब कर सकें? फिर कुछ लोग शराब नोशी करने लग जाते हैं। क्या ये एक सच्चे मसीही होने की निशानी है? यकीनन ये बातें कड़वी होंगी लेकिन हकीकत यही है। खुदाम यस्सु ने तो फरमा दिया कि जागो और दुआ करो। अब जागना क्या है? जागना यही है कि हम अपने अंदर के ज़मीर को जगाएं, अपनी रूह को बेदार करें और फिर अगर दुआ करनी है तो दिखावे की ना करें। जब हम मुसीबत में पड़ते हैं तो फिर या तो हम खुदा से गिले शिकवे करने शुरू कर देते हैं या दुआ करने शुरू करते हैं, और जब परेशानी टल जाती है तो फिर पहले वाली रूटीन पे आ जाते हैं। खुदा हमसे चाहता है कि हम उसकी इबादत करें, उसके दिए गए वक्त में से थोड़ा सा वक्त उसके लिए भी निकालें, उसका कलाम पढ़ें। दानिएल नबी दिन में 3 बार दुआ करता था। दाऊद बादशाह भी दुआ में मगन रहता, खुदावन की तारीफ़ और तमजीद करता और खुदा ने उसे चरवाहे से इसराइल का बादशाह बना दिया। फिर एलिया नबी ने बड़े ज़ोर से दुआ की कि ज़मीन पर पानी ना बरसे और 3 बरस तक ज़मीन पे पानी ना बरसा।
اور پھر اس کے دعا کرنے سے بارش ہوئی۔ عزیزو، جب ہم سچے دل سے اپنے زندہ خداوند کے لیے، جس نے ہمارے لیے قربانی دی، اس کی عبادت کریں گے، اس کے لیے وقت نکالیں گے، تو ہمارے سب بگڑے کام سیدھے ہوں گے، ہر مشکل پریشانی میں بھی خوش رہ سکیں گے۔ پھر کلام میں دعا کرنے والے سے حکمت کی کتاب کہتی ہے، جب تو لیٹے گا تو خوف نہ کھائے گا، بلکہ تو لیٹ جائے گا اور تیری نیند میٹھی ہوگی۔ اگر ہم خدا باپ کی عبادت اور اسے سجدہ کرنے کے لیے وقت نکالیں گے تو ہمارے لیے ڈھیروں برکات کے پیالے رکھے ہیں۔ پیارے عزیزو، خدا یسوع فرماتے ہیں، فانی خوراک کے لیے محنت نہ کرو، بلکہ اس خوراک کے لیے جو ہمیشہ کی زندگی تک باقی رہتی ہے، جسے ابن آدم تمہیں دے گا، کیونکہ باپ یعنی خدا نے اسی پر مہر کی ہے۔ عزیزو، ہم اگر دعا کے لیے وقت نکال کر خدا باپ سے اس کے بیٹے کے بتائے راستے پر چلنے کی مدد مانگیں گے تو وہ ضرور ہماری مدد کرے گا، تاکہ ہم دنیا کے نہیں بلکہ اس کے بیٹے کے ہم شکل بنیں، اور یہ سب ہم خدا باپ کو وقت دے کر ہی حاصل کر سکتے ہیں۔ خدا باپ ہمیں خدا یسوع کے راستے پر چلنے کی توفیق بخشے، آمین۔